हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा आवर्स क्लासेस। मैं अंजलि। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्लास 10th के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम आज सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें क्या है, आइडेंटिटीज दिया हुआ है, सर्वसम्मिका दिया हुआ है, जिसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है ना। प्रूव करने वाले में आपको एलएचएस भी पता होता है, आरएचएस भी पता होते हैं। इसका मतलब ये होता है आपके पास क्वेश्चंस भी है, आपके पास आंसर्स भी है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। जो हमारे लेफ्ट हैंड की ओर होता है, जो हमारे बाएं हाथ की ओर होता है, उसे बायां पक्ष कहते हैं। जो दाएं हाथ की ओर होता है उसे दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। जो हमारे राइट हैंड की ओर होता है उसे राइट हैंड साइड कहते हैं। अब इसके हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम एलएचएस लेते हैं या तो हम आरएचएस लेते हैं। हम यहाँ क्या करें, एलएचएस लेके सॉल्व करते हैं। एलएचएस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं एलएचएस में जो हमारा है वो कॉस थीटा लाना है, यानी कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें कॉस थीटा आता हो। तो कॉसेक थीटा की तो किसी फॉर्मूले में कॉस थीटा आता नहीं है, लेकिन साइन थीटा आता है, तो हम लोग साइन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका हो जाता है 1 बाई साइन थीटा। कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर है। हमने होल स्क्वायर कर दिया। एलसीएम लेते हैं। साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कितना हो जाता है, साइन थीटा। जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला जैसे हो वैसे ही लिख देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है, हम दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं। ये हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा के स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। जो प्रूव्ड करना होता है उसमें आपको आरएचएस साथ में देख के काम करना होता है। अब जब हम आरएचएस यहाँ देखते हैं तो ऊपर वाला तो कॉस में, हमारा ऊपर वाला कॉस में आ भी गया है, लेकिन नीचे में जो दिया हुआ है वो मेरा कॉस में है। यहाँ जो मेरा नीचे जो है वो साइन में है, तो साइन का ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें कॉस आता हो। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पूरे फॉर्मूले पर एक वीडियो बनी हुई है, आप चाहे तो उसको एक बार देख लें, रिवीजन होता रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं हमारा जो आरएचएस है वो तो आ चुका है 1 कॉस 1 कॉस 1 कॉस 1 कॉस। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, मेरा दोनों माइनस में है। वहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है, स्क्वायर है। तो सबसे पहले बात ये आती है, हमें स्क्वायर हटाना होगा। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब ये हो पहला प्लस दूसरा, पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हम उसको 2 बार लिख सकते हैं। ये हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बाई में जो है उसे हमने ऐसे ही रहने दिया, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब हमारा जो बचता है उसे हम लिख देते हैं। हमारा बचा है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। हम देखते हैं हमारा आरएचएस सेम था, इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट था, जिसे हमने प्रूव्ड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के लिए आप जितना प्रैक्टिस कर सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। 2 पे आते हैं। कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए
इक्वल टू 2 सेक ए। यहाँ भी हमें RHS भी पता है, LHS भी पता है, हम क्या करते हैं यहाँ LHS लेते हैं। LHS क्या है, cos ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos ए। दोनों फ्रैक्शन में, बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना। बाकी कोई सॉल्यूशन हमारे पास है नहीं, साइन और कॉस में दूसरा कोई फॉर्मूला हम यूज कर नहीं सकते। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तो आएगा नहीं, तो इसे क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। फ्रैक्शन वाले ऐड में होता है क्या, नीचे वाले से नीचे वाले में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए में जब इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या, कॉस ए। और कॉस ए में हमें कॉस ए से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस ए में कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ वही बात, नीचे वाले से नीचे वाले में डिवाइड करते हैं, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए वैसे ही रहने देते हैं, ये हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 पहला इंटू दूसरा, बाय नीचे वाला जैसे है वैसे ही हम छोड़ते हैं। कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इन दोनों को हम एक साथ रख देते हैं क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों को हम लोग साथ में रख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही होगा, 2 साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 और 1 ऐड करेंगे, 1 और 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, 2 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ देखते 2, इसमें 2 टर्म है, प्लस के पहले वाला और प्लस के बाद वाला, दोनों में 2 है, इसका मतलब हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब फर्स्ट टर्म से, पहले वाले टर्म से 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ 1 बच जाता है, 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 साइन ए, इसमें से 2 कॉमन ले ली तो क्या आ जाता है, साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 बाई कॉस ए। अब हम RHS देखते हैं, हमें क्या लाना है, 2 सेक ए लाना है, यानी कॉस को किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। तो कॉस को सेक में चेंज करने का फॉर्मूला कितना होता है, 1 बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए क्या हो जाता है, सेक ए इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में देखेंगे आपको हिंट्स में दिया हुआ है, हिंट्स में क्या दिया हुआ है, हिंट्स में ये दिया हुआ है कि उसे साइन और कॉस में चेंज करके उसके बाद क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो हम इसे साइन और कॉस में चेंज करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 पे आते हैं। tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। अब इसे हम क्या करते हैं, साइन और कॉस में चेंज करना है, तो tan का ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें साइन भी आता हो और कॉस भी आता हो। तो tan का एक फ्रैक्शनल फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट का फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। tan थीटा का हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
ऊपर वाले को अभी हम वैसे ही रखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 ही होगा, साइन थीटा 1 का एलसीएम लेंगे साइन थीटा, साइन थीटा में 1 से मल्टीप्लाई किए, ये हो जाता है साइन थीटा माइनस साइन से साइन में डिवाइड करेंगे 1 में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाता है कॉस थीटा, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा में 1 से मल्टीप्लाई किए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यह हमने एलएचएस लिया है, मेन बटा ये इसके नीचे वाला पलटता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये पलटेगा तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा में इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे ही फॉर्म में रहने देते हैं, कॉस थीटा, इसे एलसीएम निकालना आसान हो जाता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां हम एक चीज देखते हैं, यहाँ एक चीज देखते हैं, जो फ्रैक्शन के नीचे वाले में यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों को सेम टर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, बाद वाला जो है इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, ये ऐसे ही रह जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस में हो जाता है, प्लस वाला टर्म किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है, माइनस साइन थीटा है, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसे हम क्या कर देते हैं, पहले लिख देते हैं, और ये जो कॉस थीटा के आगे यहाँ प्लस का साइन है तो ये प्लस जो है ना वो माइनस में हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम यहाँ एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो एलसीएम लेने में क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका तो एलसीएम आएगा नहीं तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 2 बार है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो जब चीजें 2 बार होती हैं तो उसका एलसीएम निकालते हैं ना तो वो 1 बार हो जाता है, जैसे 2 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, वैसे ही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 1 बार हो जाता है, तो ये हो जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, नीचे वाले से नीचे वाले में डिवाइड करेंगे, तो देखिएगा जब डिवाइड करेंगे तो मेरा कौन कौन सा कैंसिल हो जाता है, इस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये टोटल कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या, साइन थीटा। अब इस साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो 2 और 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, यानी ये हो जाता है साइन क्यूब थीटा। सेम प्रोसेस वहां भी होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और इस टर्म से ये वाला कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा से जब कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगा, 2 और 1 कितना हो जाता है, कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी पहला माइनस दूसरा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई में क्या आता है, ये जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा। लेंथी क्वेश्चन है, स्पेस ज़्यादा ले रहा है, लंबा भी है, इससे ये कैंसिल हो जाता है। अब क्या बचता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम देखते हैं हमें लाना क्या है। तो जब हम अपना RHS देखते हैं, जब RHS देखते हैं तो उसमें दो टर्म लाने हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, यानी फर्स्ट में हमें 1 लाना है। तो यहाँ क्या कर देते हैं, दो टर्म लाना है तो इसे भी हम दो टर्म मिलाएंगे। तो दो टर्म लाने के लिए क्या करते हैं, प्लस से दोनों को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ये हम लिख देंगे 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस का प्लस हमने रहने दिया और इसे इसके साथ रख दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1। तो बचा जो हमारे पास उसे हम लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमें लाना है, तो क्या करेंगे, 1 के साथ फिर दोनों को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1। 1 बाई साइन थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा प्लस 1। अब हम इसे अरेंज कर देते तो जो हमें RHS में लाना है, तो RHS हमें क्या लाना है, 1 प्लस, तो हमने इसे पहले लिख दिया, इसे बाद में लिख दिया, तो बाद में भी सेक थीटा पहले है, कॉसेक थीटा बाद में है। तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को 2-3 बार आप सॉल्व करिए, लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी, नहीं आए कमेंट्स करके बताएं, दोबारा वीडियो बनेगी इस पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसमें क्या है, 1 प्लस सेक थीटा बाई 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। यहाँ हमें हिंट्स में भी दिया हुआ है कि LHS और RHS दोनों को क्या करना है, हमें अलग अलग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। तो काम करते हैं, हम लोग दोनों साथ ही लेके चलते हैं। ये साइन कॉस में ऑलरेडी है ना, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे साइन या कॉस में चेंज कर देते हैं। तो सेक है तो सेक किस में को चेंज हो जाता है, कॉस में, फ्रैक्शनल फॉर्मूला उसका आता है, और ये ऑलरेडी कॉस में है तो इस साइन को क्या कर देते हैं, कॉस में चेंज कर देते हैं। यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, जब बीच में, जब ये क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, बीच में इक्वल का साइन होता है, तो यहाँ हमें इम्प्लाई साइन देना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। यहाँ हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1 प्लस सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 बाई कॉस ए, सेक ए 1 बाई कॉस ए, इसे हमें ऐसे ही छोड़ना है। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, कॉस ए है तो कॉस ए ही हो जाएगा। कॉस ए में 1 से मल्टीप्लाई किए कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए में डिवाइड करेंगे 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए 1, बाई में क्या बचता है, 1 बाई कॉस ए इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहला प्लस दूसरा, पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा, बाई 1 माइनस कॉस ए। यहाँ देखते हैं 1 माइनस कॉस ए नीचे भी है, 1 माइनस कॉस ए ऊपर भी है, और यहाँ दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इससे ये इससे होता है ना, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्या बचा, कॉस ए प्लस 1 है, ऑर्डर में कर देते हैं, 1 प्लस कॉस ए कर देते हैं, 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए है, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ए बाई 1। यहाँ क्या बचता है, 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल,
आए कितना 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। जब आप LHS और RHS दोनों को लेके सॉल्व किए तो यहाँ क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक्सरसाइज 8.4 टोटली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे ये एक्सरसाइज आपका उतना ही अच्छा होगा। फॉर्मूला बहुत सारे हैं, पता नहीं होता हमें कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना, उसके लिए प्रैक्टिस ही आपके पास एक ऑप्शन बचता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ क्या बोला है, आइडेंटिटीज आपको एक यूज करना है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है हमें, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को यूज करना है। वैसे हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। ये LHS लेते हैं। LHS में क्या दिया उसे लिख लेते हैं पहले। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखते हैं, हमारे पास हिंट्स ये है कि हमें फॉर्मूला एक यूज करना है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमारे पास यहाँ ना कॉसेक है ना कॉट है, यहाँ कॉसेक और कॉट है, तो यहाँ कोई फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो फ्रैक्शनल फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अब ये बात आती है कि हमें कुछ ना कुछ LHS में ही करना है। अब LHS में हमें क्या करना है, तो यहाँ काम करते हैं, कॉसेक और कॉट लाना है। तो कॉसेक और कॉट लाने के लिए हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में क्या करेंगे, या तो कॉस से डिवाइड करेंगे या तो साइन से डिवाइड करेंगे, है ना। हमारी टोटली मर्जी, जिससे मन करे उससे डिवाइड करें। मन करे तो कॉस से, मन करे तो साइन से। हम यहाँ क्या करते हैं, साइन से डिवाइड करते थे, कॉस बाई साइन, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 है, 1 में भी किसे डिवाइड करेंगे, साइन ए। जो काम हम अपने मन से करते हैं वो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो जब हमने ऊपर वाले में डिवाइड किया तो नीचे वाले में भी क्या करेंगे, सेम से डिवाइड करेंगे, साइन ए से नीचे वाले में भी डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। यहाँ देखते हैं, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाता है, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास बचता क्या, कॉस ए बाई साइन ए। तो कॉस ए बाई साइन ए का फॉर्मूला कितना होता है, कॉट ए माइनस 1 बाई साइन कितना होता है, कॉस ए के, कॉस बाई साइन कॉट ए प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, ये हुआ 1 माइनस 1 बाई कॉस ए के, 1 बाई साइन ए। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए की। हमारे पास ये हिंट्स है कि हमें फॉर्मूला जो यूज करना है वो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो काम करते हैं ना, हम इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, -1 को अलग कर देते हैं, क्योंकि इस -1 की जगह हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, यहाँ भी वही काम, कॉट ए, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। 1 की जगह हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कॉट ए प्लस कॉस ए के -1। 1 की जगह मैंने स्पेशल फॉर्मूले पे एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उस वीडियो को 1-2 बार देख लें, उससे फॉर्मूला ये जो भी कंफ्यूजन होती है ना वो दूर हो जाती है। 1 की जगह हमने कॉसिक और कॉट से रिलेटेड फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। वही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करने वाले। तो जहाँ 1 है उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे वाला जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, कॉट ए प्लस कॉस ए के
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहाँ यूज करने वाले, ए प्लस बी कोसेक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कोसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे वाला वैसे ही रहा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ ऊपर वाले में देखेंगे दो टर्म है, दो टर्म क्या है, एक माइनस के पहले वाला और एक माइनस के बाद वाला। कोई एक चीज हमें दिख रही है जो फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी, वो चीज क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक, ये दोनों टर्म में है। तो हम क्या करते हैं ना, इसे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन मतलब दोनों में से उसको निकालना, तो निकालेंगे तो क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। इस फर्स्ट वाले टर्म से जब हमने इसे निकाल दिया तो यहाँ क्या बचता है, 1 माइनस, इसे भी हमने इसमें से यहाँ निकाल दिया तो बचेगा क्या, कोसेक ए माइनस कॉट ए। फ्रैक्शनल में जो है उसे हम ऐसे क्या वैसे ही रहने देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कॉस ए। यहाँ देखेंगे आरएचएस, आरएचएस हमें दिख रहा है, ये हमारा आरएचएस आ गया। इसका मतलब इससे ये क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू 1 माइनस कोसेक ए, माइनस मल्टीप्लाई कर तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस कॉट ए बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये दोनों सेम टर्म है। कैसे देखेंगे, कॉट ए के आगे प्लस का साइन है, कॉट ए के आगे प्लस का साइन है, कॉस ए के आगे माइनस, कॉस ए के आगे माइनस, 1 के आगे प्लस है, यहाँ भी 1 के आगे क्या है, प्लस है। ये दोनों सेम टर्म है, तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब जो बचता है उसे हम लिखते हैं, तो जो बचता है उसमें ऑर्डर चेंज कर देते हैं कि हमें जो लाना है उसमें कॉस ए के प्लस कॉट ए लाना है। हमारे यहाँ क्या आ रहा है, कॉट ए प्लस कॉस ए के, तो कॉस ए के को पहले लिख देते हैं, कॉस ए के प्लस कॉट ए इक्वल टू RHS प्रूव्ड। हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्या किया, सॉल्व कर लिया। लेंथी क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस करें इसे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। यहाँ भी हम LHS यूज करते हैं। LHS में है क्या, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। क्लास 9 पे हमने एक्सरसाइज पढ़ा था, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज करना। उसी प्रोसेस पे हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। नीचे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये हो जाता है 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दो बार है तो इसे क्या कर देते, होल स्क्वायर करते थे। दोनों सेम टर्म है, दोनों का मल्टीप्लाई है तो इसको क्या कर देते, होल स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ हम लोग फॉर्मूला यूज करें, दोनों सेम टर्म है, एक प्लस में एक माइनस में। इसका मतलब ये वो यहाँ फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। ऊपर वाला भी हम ऐसे ही रखते हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। यहाँ देखते हैं दोनों होल स्क्वायर में है ना। और LHS मेरा रूट में है, RHS मेरा रूट में नहीं है, यानी हमें यहाँ से रूट क्या करना, हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, होल स्क्वायर है, दो बार है, बाहर निकलेगा तो कितनी बार हो जाता है, एक बार हो जाता है। कॉस स्क्वायर है, दो बार है, रूट के अंदर दो बार हो तो बाहर निकलता है तो कितनी बार हो जाता है, एक बार हो जाता है।
यहाँ तक तो सही है। अब देखते हैं क्या करना है। यहाँ 2 टर्म लाने हैं, मेरे पास एक ही टर्म है। 2 टर्म लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस के साथ दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। जैसे 1 के साथ कॉस ए कर देते हैं, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस ए कितना होता है, सेक ए। साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए कितना होता है, टैन ए। अब देखिए हमारा RHS आ गया, सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू RHS प्रूव्ड। हमने ये भी प्रूव्ड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS क्यों ले रहे हैं, LHS में ढेर सारे ऑप्शन है आपके पास कुछ करने के लिए। RHS में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। LHS लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये RHS में हमारे पास क्या है, टैन थीटा। तो हो सकता है हम यहाँ फॉर्मूला वो यूज कर ले, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है। यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो हमें कॉमन लेना होगा। तो कॉमन किसको लेते हैं, जो सबसे कम बार हो ना उसे हम कॉमन लेते हैं। तो 1 बार है और 3 बार है, तो कम वाला कौन सा है, 1 बार है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। अब बात ये आती है कि जब हम लोग साइन थीटा कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या। तो फर्स्ट टर्म में से जब आप साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं ना, ये तो बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ 1 बचता है, तो 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 बार था, क्यूब थीटा मतलब साइन कितनी बार है, 3 बार है। जब उसमें से आप 1 बार निकाल देते हैं, 1 बार तो मेरा बाहर आ चुका है ना, तो कितनी बार बचेगा, 2 बार बचेगा ना। तो यहाँ क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम नीचे भी 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें कौन ऐसा टर्म है जो बाहर आएगा, तो 2 यहाँ है, 2 इसमें नहीं है, यानी 2 बाहर नहीं आने वाला है। कॉस 3 बार है और कॉस कितनी बार है, 1 बार है। तो बताओ जब कम वाला हो ना उसे क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। 1 बार है तो इसे हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो अब बचता क्या है, 2 तो रहेगा ही। कॉस 3 बार था, 1 बार निकाल देते तो कितनी बार बचेगा, 2 बार माइनस, यहाँ से हमने कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचता है, 1। यहाँ देखेंगे हमें RHS अपना दिखने लगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, टैन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हमें क्या कर देना, हटा देना है। तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो या तो साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए या फिर कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए, किसी भी चेंज कीजिए, कोई फर्क नहीं होगा। मैं साइन को यहाँ क्या कर रही हूँ, कॉस में चेंज कर रही हूँ। 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोशिश करें जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना यहाँ, उसे साइड में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे जो है उसे वैसे ही रहने देते हैं, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा वैसे का वैसे ही रहा, 1 माइनस 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो -2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 ही होगा। माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा इंटू 1 के आगे प्लस है, 2 के आगे माइनस है, 1 से 2 माइनस करना है। 1 से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाता है, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ देखते हैं दोनों सेम टर्म है,
2 cos स्क्वायर थीटा के आगे प्लस का साइन है, 1 के आगे माइनस, 2 cos स्क्वायर थीटा के आगे प्लस, 1 के आगे माइनस, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पहले काम करते हैं, उसे ऑर्डर में लिख लेते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे ये कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचा क्या, ऊपर साइन थीटा और नीचे क्या बचा, cos थीटा। साइन थीटा बाई cos थीटा कितना होता है, tan थीटा। ये हमारा क्या था, RHS था, इक्वल टू RHS प्रूव्ड करने वाले में हमें करना क्या होता है ना, RHS भी देख के काम करना होता है कि जैसे जैसे वो लाना है वैसे वैसे हम अपने प्रोसेस को क्या करेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आज इस वीडियो में हम पूरे एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन जो दिए वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से हमने 7 क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। 7 प्लस tan स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हमें लाना है। LHS लेके चलते हैं। LHS में है क्या, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला वही यूज करने वाले हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, कॉस ए इंटू सेक ए। आप कोशिश करें जो भी फॉर्मूला यूज करें ना उसे साइड में ब्रैकेट में लिख दिया करें। ए प्लस बी, यहाँ हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखते हैं, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, साथ में रख देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सेक और कॉस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, अभी इसे वैसे ही रहने देते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1, तो 2 इंटू 1। कॉस स्क्वायर ए हमने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ क्या बचता है, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 1, यहाँ लिख दिया 1। जो फॉर्मूला यूज किया उसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। हमने फॉर्मूला क्या यूज किया है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। अब देखिए हमारा क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर है। हमें जो RHS लाना है और वो टैन और कॉट में लाना है। यहाँ मेरा कॉसेक है तो कॉसेक को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट में चेंज कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 2 1 जा 2, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। सेक को टैन में चेंज कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ ए की फॉर्म में तो ए लिख देंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 2 1 जा 2। जो फॉर्मूला यूज किया उसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। सेक स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखते क्या आता है, 1 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2। इसके बाद क्या बचा है tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। तो जो हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो हम RHS देख के लिख लेते हैं। RHS में हमें क्या दिया, tan ए पहले बोला है, कॉट ए क्या कर बोला है, बाद में लिखा है, तो उसी ऑर्डर में लिख देते हैं। tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसे ऐड कर 2 2 4 2 6 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमारा RHS आ गया इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसे एक बार आप देख ले, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, हमने फॉर्मूला यूज कर लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखते हैं, साइन स्क्वायर ए हमें दिख रहा था और एक कॉस स्क्वायर ए भी दिख रहा था, और ये दिखा कि दोनों का कोई फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो हमने क्या किया, दोनों को एक साथ लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए कैसे ही छोड़ा 2 साइन थीटा इंटू कॉस एक थीटा 1, कॉस स्क्वायर हमने वहां लिख दिया था, तो सेक स्क्वायर यहाँ लिखा 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ 1। ये 1 हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के यहाँ फॉर्मूला यूज किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 2 1 जा 2 सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 1 जा 2। आप चाहे तो इसे ब्रैकेट में कर दे, क्लियर हो जाता है कि हमने इस फॉर्मूले को क्या किया, यूज किया है। अब जो भी 1 1 कितना हो गया 2 2 1 और 2, बाकी क्या बचा tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, उसे हमने लिख दिया। इसे ऐड किया 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। आप इस एक्सरसाइज को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस एक्सरसाइज को 2 या 3 बार प्रैक्टिस करें। फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रिगो में, समझ नहीं आता है कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करें। 9 क्वेश्चन नंबर 9 कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। यहाँ आपको हिंट्स दिया हुआ है, हिंट्स क्या दिया हुआ, LHS और RHS दोनों को क्या कर देना है, हमें अलग अलग करके क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। यानी हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों को साथ में ही लेके चलते हैं। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता हम यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज करें। जैसे बात करते हैं, इसका फ्रैक्शनल फॉर्मूला होता है या फिर रूट वाला होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, इधर साइन और कॉस दिख रहा है तो काम करते हैं ना, सबको साइन और कॉस में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जो साइन और कॉस में ऑलरेडी है उन्हें वैसे ही रहने देंगे। जैसे कॉसेक ए है, कॉसेक ए की जगह कितना लिखेंगे 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए। सेक ए का कॉस में बदलने का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बाय tan ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए का क्या हो जाता है कॉस ए बाई साइन ए। सारे साइन और कॉस के फॉर्म में आ गए। अब हम इसे क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। साइन ए इसके नीचे कुछ नहीं है 1, साइन ए और साइन ए का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन ए जब नीचे वाला ऐसे ही लिखा जाता है तो ऊपर वाले को क्या करेंगे 1 माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए में साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसके नीचे कुछ नहीं हो तो डायरेक्ट इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन ए में साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाता है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस नीचे कॉस ए है तो कॉस ए में कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई, यहाँ क्या करें फ्रैक्शन में है ना, इसका एलसीएम ले लेते हैं कॉस ए इंटू साइन ए और कॉस ए का एलसीएम तो आएगा नहीं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस ए इंटू साइन ए
फिर वही चीज़ नीचे वाले से नीचे वाले में डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उतना उसे ऊपर वाले में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉस ए में कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है साइन ए। साइन ए में साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए। फिर नीचे वाले से नीचे वाले में डिवाइड करेंगे, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाता है, कॉस ए। कॉस ए में कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला मेरे पास है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। यहाँ भी भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमारे पास है, वो क्या है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ देखते हैं कॉस स्क्वायर ए है, यानी यहाँ कॉस 2 बार है और नीचे हमारे पास कॉस 1 बार है, ये कैंसिल होने वाला है। तो इस कॉस स्क्वायर ए जो है ना, इसे हम क्या कर देते हैं, 2 बार लिख देते हैं। वो कैसे होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए बाई साइन इंटू साइन स्क्वायर, इसे भी 2 बार लिख देते हैं, साइन ए इंटू साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 1 इंटू, ये मेन बट्टा है, इसके नीचे वाला जो होता है ना वो पलटता है, तो जब पलटेगा ना तो नीचे वाला ऊपर चलाएगा, ऊपर वाला नीचे चलाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए बाई 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखते हैं, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ क्या बचा हमारे पास, कॉस ए इंटू साइन ए। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से डिवाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो है वैसे ही हमने लिख दिया, कॉस ए इंटू साइन ए। दोनों इक्वल आ गया। जब दोनों इक्वल आ जाता है तो नीचे क्या करते हैं, लिखते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था ना कि हम दोनों को क्या किया ना, साइन कॉस में चेंज कर दिया, LHS को भी और RHS को भी। उसके बाद हमने इसे क्या किया है, सॉल्व किया है, अलजेब्रा के सिंपल अलजेब्रा का मेथड हमने यहाँ क्या किया है, यूज किया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपके लिए कोई हिंट्स नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यहाँ देखेंगे अभी तक तो केवल एक इक्वल टू मिला है, इस क्वेश्चन में हमें 2 इक्वल टू मिले हैं। तो क्या करेंगे, सबको एक साथ लेके चलते हैं। एक साथ लेके चलेंगे तो क्या करना है, किसी एक को बेस मान के चलना होता है ना कि हमें किसके इक्वल लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसे tan स्क्वायर के इक्वल लाते हैं और इसे भी क्या कर देते हैं, tan स्क्वायर के इक्वल लाते हैं। हमारा पर्पज़ ये हो जाता है ना कि हमें इसे भी tan में चेंज करना है और इसे भी क्या करना है, tan में चेंज करना है। अब जब हम इसे देखते हैं इसमें ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला तो मेरा ऑलरेडी tan में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नीचे वाले को क्या करना है, tan में चेंज करना है। तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई tan ए। वही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ यूज कर रहे हैं, tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 बाई tan स्क्वायर ए। 1 ये tan में है, इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 माइनस कॉट को tan में चेंज कर देते हैं, 1 बाई tan ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ऊपर जैसे है वैसे ही रह जाता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ एलसीएम लेते हैं, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाता है, tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए में tan स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाता है, 1 ही हो जाता है। 1 माइनस tan ए बाई सेम प्रोसेस, यहाँ tan ए में 1 से मल्टीप्लाई कर दी, tan ए माइनस 1 बाई tan ए
का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू मेन बट्टा ये है, इसके नीचे वाला क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो जब ये पलटेगा तो क्या होगा, tan स्क्वायर ए ऊपर चला जाता है, बाय में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ भी वही चीज, ये मेन बट्टा है, इसके नीचे वाले को पलटते हैं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस tan ए इंटू tan ए ऊपर चला जाता है बाय tan ए माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए। इसे ब्रैकेट में कर दिया हमने। यहाँ देखेंगे ये दोनों सेम टर्म है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, ऑर्डर चेंज है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हो गया tan स्क्वायर ए। फर्स्ट को हमने लास्ट के इक्वल कर दिया, अब बीच वाले को क्या करना है, लास्ट वाले के इक्वल करना है। इसे देखते हैं, यहाँ है 1 माइनस tan है, यहाँ tan ए माइनस 1, दोनों सेम नहीं है तो काम करते हैं ना, इसमें से हम माइनस कॉमा ले लेते हैं। अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमा लेंगे तो जब माइनस कॉमा लेंगे तो ये जो माइनस वाला है वो किस में हो जाता है, प्लस में, और ये जो प्लस 1 है ये प्लस वाला जो है वो हो जाता है माइनस में, इंटू tan ए बाई tan ए माइनस 1 जैसे था वैसे ही हम लोग इसे रहने देते हैं, tan ए माइनस 1, ये होल स्क्वायर में है, होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यहाँ देखते हैं अब ये दोनों सेम टर्म हो जाता है, tan ए माइनस 1 tan ए माइनस 1 ये कैंसिल हो जाता है। अब बचता क्या हमारे पास, यहाँ बचा tan स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और tan ए का स्क्वायर करेंगे tan स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यहाँ तीनों टर्म क्या हो जाएगी, इक्वल आ गए, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 8.4 यहाँ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आज का सेशन थोड़ा लंबा है, आराम से देखिए, इसे पॉज कर करके देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।